Today we discussing about what is exothermic reaction. Exothermic reactions are reactions or process that release energy usually in the form of heat or light. In an exothermic reaction, energy is released because the total energy of product is less than the total energy of the reactant. अब इसे एक बार हिंदी में समझ लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्पन्न होती है, इन अभिक्रियाओं में उत्पाद की ऊष्मा अभिकारक की ऊष्मा से कम होती है। इसका क्या मतलब है, जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है वो लेस देन यानी कम होगी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की। तो यानी जो इसके प्रोडक्ट यानी इसका उत्पाद है उसकी एनर्जी कम होगी, किससे? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से। यानी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी एलिमेंट, उनसे एनर्जी कम होगी हमें मिलने वाले प्रोडक्ट की। ठीक है, चलिए इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस H2O प्लस हीट। हमने क्या देखा, इसमें जो हमारी मेथेन गैस है इसकी हमने रिएक्शन कराई किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों की फॉर्म में निकल गई, और इसके बाद जो हमारी जो हीट निकली है, इस हीट से ही हमारी ये रिएक्शन बनी है एक्सोथर्मिक। तो हमारी रिएक्शन के बाद जो हमें हीट मिलेगी ना, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मिलेगी, और ये जो हमारी हीट है वो लेस देन होगी हीट ऑफ रिएक्टेंट के। ओके, तो इसमें इतना ही। अब देखते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। नाउ वी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द प्रोडक्ट आर हायर in energy than the reactant. Therefore, the change in enthalpy is positive and heat is absorbed from the surrounding by the reaction. अब इसे हम कैसे समझेंगे? अब इसे हम हिंदी में समझ लेते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इससे हमें क्या पता चला कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जो हमारी रिएक्शन वो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद में नया प्रोडक्ट बनाएगी, तो हमारी जो रिएक्शन कहलाएगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। उसने ऊष्मा का क्या किया? शोषण किया, इसलिए वो कहलाई ऊष्मा शोषी। ठीक है, अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं रिएक्शन के अकॉर्डिंग कि कैसे इसने ऊष्मा यानी ऊर्जा का अवशोषण किया, एब्जॉर्ब किया एनर्जी को। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीट एब्जॉर्ब करने के बाद में मरकरी और ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया यानी टूट गया। तो इन्होंने इस रिएक्शन ने क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया। तो ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जो रिएक्शन हमारी हीट को एब्जॉर्ब कर लिए। कहाँ से? एनवायरमेंट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के जो एनवायरमेंट से जो हीट को एब्जॉर्ब करेगी ना, वो रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। चलिए इसका ओवरव्यू में समझ लेते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें हमारी जो हीट निकलेगी वो निकलेगी रिएक्शन के बाद, लेकिन जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी रिएक्शन से, उसके बाद रिएक्शन होगी, तब हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत आगे तक ले जा सकता है। नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ग्रो विद आशीष को, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।